हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो मन है उसके बारे में आपने बहुत सारे विचार देखे हैं, विचार सुने हैं कि मन खराब है, मन उदास है, मन ठीक नहीं रहता है, मन नहीं लगता है किसी काम में, मन दुखी रहता है, तनाव में रहता है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो आखिर इंसान का जो मन है वो इतना क्यों भटकता है, इतना क्यों विचलित है, इतना क्यों परेशान है, इतना क्यों तनाव में है और उसके क्या बुनियादी कारण है और मन को नियंत्रित करने का फिर एक क्या सही विज्ञान है, क्या सही तरीका है, क्या सही प्रोटोकॉल है, हम उस पर बात करेंगे। यदि अभी तक भी आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन के नाम से। तो आज हम बात ये करने जा रहे हैं कि मन आखिर क्या है। देखो, सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो मन है उस पर किसी का भी 100% वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री कंट्रोल ना तो है और ना ही हो सकता है। मन एक ऐसी कहें कि एक ऐसा मसला है मन का कि कंटिन्यूअस वो चलता रहता है। आप सोचते रहते हैं, आप काम कर रहे हों या ना कर रहे हों या बैठे हों या जग रहे हों, यानी एक कंटिन्यूअसली ये एक चलता रहता है। जैसे आपका ये दूसरे शब्दों में इसको ऐसे मान लीजिए कि आपका ब्रेन और आपका दिल कभी भी सोता नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है। यानी आपने देखा होगा कि यदि आप विश्राम कर रहे होते हैं, आप सो जाते हैं, तब भी हमारी दिल की धड़कन कंटिन्यूअसली दिल धड़कता रहता है। हाँ, ये होता है कि वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे ही मन है, आप उसको स्लो कर सकते हो, उसकी जो सोचने की स्पीड है उसको घटा सकते हो, लेकिन आप उसको कम्प्लीटली स्टॉप नहीं कर सकते। यदि आपने दिल दिमाग को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया तो उसी दिन फिर आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। अब मैं दूसरी बातों पे आता हूँ। देखो, हमारे मन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं, यानी कारण होते हैं। पहले आपको उसको समझना होगा। आपकी नींद, आपका विचार, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपका खाना, आपकी पढ़ाई और आपके अपने जो चैलेंजेस हैं, जो आपके अपने टारगेट हैं, फिर उसके बाद आपका अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, ये सब फैक्टर मिलके आपके मन को अच्छा या बुरा बनाते हैं या मन के सोचने की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारित करते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आप खोए खोए रहते हैं, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका मन नहीं लगता, आपको खुशी महसूस नहीं होती, आप बेटर फील नहीं करते, एनर्जेटिक फील नहीं करते, तो फिर आपको कुछ चीज़ें हैं जो अपने जीवन में सुधारनी होंगी और तो फिर आपको ठीक हो जाएंगे आप। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली बुनियादी सोच में एक बदलाव लाना है कि हमारी सोच ये है कि जो हमारे पास नहीं है वो हमें बहुत उपयोगी लगता है, वो बहुत ज़रूरी हमें लगता है और हम उसके बारे में रात दिन सोचते रहते हैं। जो कल गुजर गया है, यानी कल जो घटित हो गया है, उसके बारे में हम रिपीटिशन करते रहते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में एंशियस रहते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपके पास है आप उसको याद करिए, उसको रिकॉल करिए। क्योंकि यदि देखो, आपको हंसना आता है, आपको जीना आता है, आपको हेल्दी रहने आता है और आपको जीवन जीने की कला आती है, आर्ट ऑफ लाइफ आप जानते हैं, तो आप जिन हालातों में है, जो भी आपके पास है, प्रेजेंट में रह के आप खुश रह सकते हैं। जो लोग आपके पास हैं आप उनके साथ खुशी ढूंढ सकते हैं, उनको खुशी दे सकते हैं, उनसे आप खुशी पा सकते हैं, उनको आप इज्जत दें, उनसे आप इज्जत पाएँ। तो ये एक कोऑर्डिनेशन है, ये एक रिफ्लेक्शन है और आर्ट ऑफ लिविंग है। यानी जीवन जीने की कला और संतुष्ट रहना और लगातार प्रोग्रेसिव बने रहना और लगातार कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करना, ये आपके मन को प्रसन्न भी रखेगा और मन की जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगा। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। हम ना तो अपने दिमागी स्वास्थ्य पे काम करते हैं, ना ही शारीरिक स्वास्थ्य पे काम करते हैं, ना ही हम अपनी स्लीप की क्वालिटी पे काम करते हैं, लेकिन लगातार हम अपने मन को ठीक करने का प्रयास करते हैं। देखो, यदि आपको अच्छी स्लीप नहीं है, आप अच्छे से रेगुलर इंटरवल के बाद खाना नहीं खाते, आप प्रॉपर लिक्विड डाइट नहीं लेते, आपके खाने में प्रॉपर फाइबर नहीं है, आप रेगुलर व्यायाम नहीं करते,
तो फिर आप अपने मन को प्रसन्नचित नहीं रख सकते, आप अपने दिल को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो आपको कुछ बुनियादी चीज़ें करनी होंगी जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखो, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस और वॉकिंग, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आप एक अनुशासन बना लें, एक डिसिप्लिन बना लें और एक सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, एक मोटिवेशन के साथ जो भी आप अनुशासन बनाते हैं, एक हफ्ते के लिए एक अनुशासन, एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपका सोने का टाइम फिक्स हो, खाने का टाइम फिक्स हो, एक्सरसाइज का टाइम फिक्स हो और म्यूजिक सुनने का टाइम फिक्स हो, और आप एंगेज रहें, पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ रहें, तो आप एक हफ्ते में एक बुनियादी बदलाव देखेंगे और आपके अंदर जो मिथ है, जो हीन भावना है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो गिल्ट है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो कन्फ्यूजन है, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको अपने ब्रेन को और शरीर को दूसरी नई पॉजिटिव आदतें देनी है, दूसरी नई पॉजिटिव चीज़ों के साथ उसको ड्राइव करना है और पिछली चीज़ों को ग्रेजुअली ख़त्म करना है। यदि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, आपको इमोशनल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आप इमीडिएटली पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशिए। ना ही तो कोई खुदा है और ना ही कोई कंप्लीट है, हम सब प्लस माइनस हैं, हमसे अच्छा भी होता है, हमसे बुरा भी होता है, हम कभी अच्छा करते हैं, कभी हम बुरा करते हैं। दूसरे इंसान को भी एक नॉर्मल इंसान समझें। आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन दूसरों के बारे में और आपका अपना एक जजमेंटल एटीट्यूड रिश्तों को बर्बाद करता है, रिश्तों को खराब करता है और मन को दुखी और परेशान और कुंठित करता है। तो इन सब से आप बाहर निकल के आइए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनसे बुरा हो गया या उन्होंने बुरा कर दिया। देखो, आप कुछ करने वाले या ना करने वाले कोई नहीं होते हैं। हमारे हालात, हमारा समय, हमारी अपनी परिस्थितियां हमसे कुछ अच्छा और बुरा कराती हैं और परिस्थितियों का ही हम एक बायो प्रोडक्ट होते हैं। परिस्थितियों का ही हमारा अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। देखो, हम जो हैं, जैसे हैं, उसका क्रेडिट या तो हमारे माँ बाप को जाता है या परिस्थितियों को जाता है, लेकिन हाँ, हमारे अपने डिसीजन और हमारा अपना हार्ड वर्क हमारी जर्नी में कुछ स्पेशल चीज़ें ऐड करता है और वही हम हैं और वही हम बाय प्रोडक्ट हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, फॉर्मूला ये है कि आप अपने को व्यवस्थित कर लीजिए, अनुशासित कर लीजिए, अपने को बिजी कर लीजिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ जाइए और कुछ नई पढ़ाई, कुछ नया प्रोडक्टिव वर्क, कुछ नई आर्ट, कुछ समय म्यूजिक सुनना, कुछ समय स्ट्रेचिंग करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, कुछ समय मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से मेरा सीधा सा मतलब होता है कि आप वॉकिंग करें, आप डीप ब्रीदिंग करें, आप म्यूजिक सुने, आप आर्ट ड्राफ्टिंग करें, या आप कुछ भी ऐसा करें जिसमें आपको अच्छा लगता है और जिसमें आप मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके लिए मेडिटेशन है। आपको कोई मॉन्क बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।